हेलो स्टूडेंट्स। इंडिया जॉब न्यूज यूट्यूब चैनल के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। यहाँ पर हम आपके लिए देश के कोने कोने से सरकारी नौकरियों की जानकारी लेकर हाजिर होते हैं। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स, आज की जो सरकारी नौकरी हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं, ये बम्पर भर्ती आ रही है और ये आ रही है बिहार सरकार गृह विभाग की तरफ से, यानी कि केंद्रीय चयन परिषद सिपाही भर्ती की तरफ से आ रही है। और विभाग ने जो है सिपाही भर्ती नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी, तो वीडियो को पूरा देखना है। चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें और बेल आइकन को भी दबा लें। और हाँ, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कर दें ताकि वो भी इस जानकारी का लाभ उठा सकें। वैकेंसी ओवरव्यू की बात करें तो स्टूडेंट्स, इस भर्ती के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेस जो है वो 18 मार्च 2025 से शुरू हो चुकी है, जबकि आप 18 अप्रैल 2025 तक ऑनलाइन आवेदन भेज सकते हैं। और भर्ती जो की जाएगी वो सिपाही के पदों के लिए की जाएगी। स्टूडेंट्स, अगर सैलरी की बात की जाए तो इस सिपाही की भर्ती के लिए आपको जो सैलरी मिलेगी लेवल 3 के अनुसार 21,700 से लेकर 69,100 रुपए तक की मिलेगी। और जो कुल पदों की संख्या है वो 19,838 है जिनके लिए भर्ती की जाएगी। जी हाँ स्टूडेंट्स, काफ़ी बम्पर भर्तियाँ निकाली गई हैं डिपार्टमेंट के द्वारा, तो आपको इस भर्ती के लिए ज़रूर अप्लाई करना चाहिए अगर आप एलिजिबल हैं। लेकिन उससे पहले पूरे वीडियो को ज़रूर देखें जिसमें कि आपको सारी महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है, आपकी एलिजिबिलिटी के रिगार्डिंग, या पूरी जो चयन प्रक्रिया है उसको पूरा हमने अच्छे से डिटेल में समझाया है। तो कैटेगरी वाइज़ वैकेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो जो गैर आरक्षित यानी कि जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 7,935 पद उपलब्ध रहेंगे, जिनमें कि 2,777 पद जो है महिलाओं के लिए आरक्षित रहेंगे। इसी तरह से आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के कैंडिडेट जो अप्लाई करना चाहते हैं उनके लिए 1983 पदों का आरक्षण उपलब्ध है। मतलब वो 1983 पदों के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जबकि उनमें जो महिलाएं कैंडिडेट्स हैं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से अंतर्गत उनके लिए 694 पद आरक्षित रहेंगे। वहीं पे शेड्यूल कास्ट यानी कि अनुसूचित जाति के अंतर्गत अप्लाई करने वाले कैंडिडेट के लिए 3,174 पद उपलब्ध रहेंगे। और इसमें जो है जो एससी कैटेगरी के अंतर्गत महिलाएं हैं वो 1,111 पदों के ऊपर अप्लाई कर सकती है, उनके लिए इतना आरक्षण उपलब्ध रहेगा। वहीं पे बात करी जाए अनुसूचित जनजाति यानी कि शेड्यूल ट्राइब कैटेगरी के अंतर्गत अप्लाई करने वाले कैंडिडेट्स के लिए, तो उनके लिए जो है 199 पद उपलब्ध रहेंगे इस भर्ती के अंतर्गत। और 70 पदों के ऊपर जो है महिलाओं के लिए आरक्षण रखा गया है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग के कैंडिडेट जो है वो अप्लाई करना चाहते हैं उनके लिए 3,571 पद उपलब्ध रहेंगे, जबकि इसके अंदर जो है 1,250 पद जो है महिलाओं के लिए आरक्षित रहेंगे। पिछड़ा वर्ग कैटेगरी के कैंडिडेट जो हैं जिनमें कि 53 ट्रांसजेंडर भी रहेंगे, उनके लिए जो है 2,381 पद उपलब्ध रहेंगे। और इसमें जो है 815 पद जो हैं महिलाओं के लिए आरक्षित रहेंगे। पिछड़े वर्ग की महिलाएं जो हैं उनके लिए 595 पद उपलब्ध रहेंगे इस भर्ती के अंतर्गत। तो कुल मिलाकर 19,838 पद इस भर्ती के अंतर्गत भरे जाएंगे, जिनमें कि सभी कैटेगरीज को मिलाकर 6,717 पद जो है महिला कैंडिडेट्स के थ्रू भरे जाएंगे। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात कर ले तो स्टूडेंट्स, इस भर्ती के लिए आपकी कम से कम क्वालिफिकेशन जो है 10+2 पास होनी चाहिए, या इसके इक्विवेलेंट आपने कोई क्वालिफिकेशन की होनी चाहिए। आयु सीमाओं की बात करें तो इस भर्ती के लिए आपकी जो न्यूनतम आयु है वो 18 वर्ष होनी अनिवार्य है, जबकि अधिकतम आयु जो है आपकी 25 वर्ष से ज्यादा नहीं होनी चाहिए अगर आप जनरल कैटेगरी यानी कि सामान्य श्रेणी के अंतर्गत अप्लाई करते हो। वहीं पे कैटेगरी में जो छूट दी गई है वो कैटेगरी वाइज इस तरह से है। जो पिछड़ा वर्ग कोटि एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग कोटि के पुरुष कैंडिडेट्स हैं उनको अधिकतम उम्र सीमा में 2 वर्षों की छूट दी गई है, यानी कि वे इस भर्ती के लिए 27 साल तक अप्लाई कर सकते हैं। वहीं पर जो कैंडिडेट जो है पिछड़ा वर्ग तथा अत्यंत पिछड़ा वर्ग कोट के महिलाएं कैंडिडेट्स हैं जो अप्लाई करना चाहती हैं, उनको उम्र सीमा में 3 वर्षों की छूट दी गई है। वे 28 वर्ष तक इस भर्ती के लिए अप्लाई कर सकती हैं। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के पुरुषों तथा महिला कैंडिडेट तथा ट्रांसजेंडर कैंडिडेट्स के लिए उम्र सीमा में 5 वर्षों की आरक्षण दिया गया है। वे 30 वर्ष तक इस भर्ती के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बात कर लेते हैं आवेदन शुल्क की। तो स्टूडेंट्स, जो कैंडिडेट्स अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के अंतर्गत अप्लाई करना चाहते हैं उनको जो है 180 रुपये आवेदन शुल्क देना पड़ेगा। जबकि जो महिला कैंडिडेट्स हैं वो राजस्थान की मूल निवासी हैं और किसी भी श्रेणी से संबंधित है, उनको भी 180 रुपये आवेदन शुल्क भर के इस भर्ती के लिए अप्लाई करना होगा। जबकि जो ट्रांसजेंडर कैंडिडेट्स हैं उनको लिए भी जो आवेदन शुल्क है 180 रुपये रखा गया है। इसके अलावा सभी श्रेणियों के जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 675 रुपये आवेदन शुल्क रखा गया है। जरूरी तिथियों की बात की जाए तो स्टूडेंट, इस भर्ती के लिए आप ऑनलाइन आवेदन ही कर सकते हैं। किसी और तरीके से भेजा गया आवेदन या आवेदन शुल्क जो है निरस्त कर दिया जाएगा। ऑनलाइन आवेदन भेजने की प्रारंभिक तिथि जो रहेगी वो रहेगी 18 मार्च 2025, जबकि ऑनलाइन आवेदन भेजने की जो अंतिम तिथि रहेगी वो रहेगी 18 अप्रैल 2025। चयन प्रक्रिया जो है मुख्यतः 3 चरणों से होकर गुजरेगी। सबसे पहले आपको लिखित परीक्षा के लिए उत्तीर्ण होना पड़ेगा। लिखित परीक्षा का प्रारूप कुछ इस तरह से रहेगा। लिखित परीक्षा में आपसे जो है 10वीं कक्षा के अनुरूप जो सवाल पूछे जाएंगे, जिनमें कि आपको आपसे हिंदी,
अंग्रेजी, गणित तथा सामाजिक विज्ञान जैसे विषयों से सवाल पूछे जाएंगे। इसके अलावा विज्ञान तथा इसके साथ ही सामान्य ज्ञान तथा समसामयिक मसलों के ऊपर भी सवाल आपसे पूछे जाएंगे। सिलेबस से जुड़ी जानकारी आप इस वेबसाइट के ऊपर पा सकते हो, जो कि है csbc.bihar.gov.in। इसका लिंक हम आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे देंगे, आप वहां से भी इस वेबसाइट के ऊपर जाकर अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हो। परीक्षा के प्रारूप की बात की जाए तो स्टूडेंट, लिखित परीक्षा जो है 100 अंकों की होगी। आपको 2 घंटे का समय दिया जाएगा इसको हल करने के लिए। इसमें आपसे जो कुल 100 प्रश्न पूछे जाएंगे और प्रत्येक सही उत्तर के लिए आपको 1 अंक दिया जाएगा। और ये परीक्षा जो है ओएमआर शीट बेस्ड होगी। आपको एक शीट दी जाएगी, उसमें आपको जो है 4 विकल्पों में से एक विकल्प को चुनना होगा। अब बात कर लेते हैं कि आपको कम से कम कितने अंक अर्जित करने होंगे अगले राउंड में जाने के लिए। तो लिखित परीक्षा में यहाँ पे आप देख सकते हो, आपको कम से कम 30% अंक अर्जित करने होंगे अगर आप शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए सफल होना चाहते हो। लिखित परीक्षा में जो भी स्टूडेंट्स पास होंगे उनको कुल पदों की संख्या के 5 गुना के अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा। मतलब 19,338 पद हैं, इनको आप 5 से गुना कर लीजिए। उतने कैंडिडेट जो सफल होंगे उनको जो है आगे अगली परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा। और यहाँ पे क्लियर कट दिया गया है स्टूडेंट्स, आपको नोट करना पड़ेगा कि लिखित परीक्षा अंतिम मेधा सूची का आधार नहीं होगी। लिखित परीक्षा केवल शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए अर्हता होगी। मतलब लिखित परीक्षा जो है सिर्फ क्वालिफाइंग इन नेचर होगी। मतलब इसको जो है, इसमें जो आप अंक प्राप्त करेंगे ये आपकी जो फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी उसमें ये इनको जोड़ा नहीं जाएगा। आपका चयन केवल शारीरिक परीक्षा के आधार पर ही किया जाएगा। दूसरे चरण की बात करें तो इसमें आपको जो है शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए हाजिर होना पड़ेगा और ये उन कैंडिडेट्स को ही बुलाया जाएगा जो लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण होंगे। और एक शर्त और, जो महिला कैंडिडेट्स इसके लिए अप्लाई करना चाहती हैं वो गर्भवती नहीं होनी चाहिए, क्योंकि गर्भवती महिलाओं को शारीरिक दक्षता परीक्षा में भाग लेने की अनुमति नहीं होगी। और उनको जो है गर्भवती ना होने का घोषणा पत्र भी देना होगा, जो महिलाएं इस शारीरिक दक्षता परीक्षा में शामिल होना चाहती हैं। शारीरिक दक्षता परीक्षा में आपसे जो है 3 तरह की स्पर्धाएं कराई जाएंगी, जिनमें कि दौड़, ऊंची कूद तथा गोला फेंक रहेंगी। और अभ्यर्थियों को इनके अंकों के आधार पर एक मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी और सिलेक्शन किया जाएगा। शारीरिक दक्षता परीक्षा कुल 100 अंकों की होगी, जिसमें आपका ऊंचाई एवं सीना तथा वजन की नाप की जाएगी और इसमें आपको कोई अंक नहीं दिया जाएगा, लेकिन इसको भी आपको क्वालिफाई करना जरूरी होगा। स्टूडेंट, इस भर्ती के लिए आपके पास कुछ न्यूनतम ऊंचाई तथा आपकी छाती का जो माप है वो होना जरूरी है। कैटेगरी वाइज किस तरह से आपके रूल्स एप्लीकेबल होंगे वो अब जान लेते हैं। अगर आप गैर आरक्षित पिछड़ा वर्ग के पुरुष कैंडिडेट हो तो आपकी जो न्यूनतम ऊंचाई है वो 165 सेंटीमीटर होनी अनिवार्य है। इसी तरह से अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुष अभ्यर्थियों के लिए जो न्यूनतम ऊंचाई है वो 160 सेंटीमीटर होनी अनिवार्य है। इसी तरह से अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के जो पुरुष कैंडिडेट अप्लाई करना चाहते हैं उनकी जो है हाइट जो है कम से कम 160 सेंटीमीटर होनी अनिवार्य है। बाकी सभी वर्ग की महिला कैंडिडेट्स के लिए जो हाइट है वो 155 सेंटीमीटर न्यूनतम होनी अनिवार्य है, अगर वो इस भर्ती के लिए अप्लाई करना चाहती हैं। अब चेस्ट मेजरमेंट यानी कि सीने की माप की बात करें तो ये माप जो है वो सिर्फ पुरुष कैंडिडेट्स के ऊपर ही अप्लाई होता है। और इसके अंतर्गत बात कर लेते हैं, जो 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 कैंडिडेट गैर आरक्षित पिछड़ा वर्ग के पुरुष कैंडिडेट है उनका जो न्यूनतम जो छाती का माप है बिना फुलाए वो 81 सेंटीमीटर तथा फुलाकर जो है 86 सेंटीमीटर होना अनिवार्य है। मतलब आपका 5 सेंटीमीटर का फुलाव आपकी छाती में होना चाहिए। इसी तरह से जो अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुष कैंडिडेट्स हैं उनके लिए भी सेम ही रूल रहेंगे। मतलब 81 सेंटीमीटर कम से कम उनका माप होना चाहिए छाती का बिना फुलाए, और फुलाने पर जो है 86 सेंटीमीटर होना अनिवार्य है। अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के जो पुरुष कैंडिडेट हैं उनके लिए जो 79 सेंटीमीटर यानी कि 79 सेंटीमीटर जो है छाती का माप होना चाहिए बिना फुलाए, जबकि 84 सेंटीमीटर जो है फुलाने पर उनका माप आना चाहिए। हर कैटेगरी के लिए कम से कम 5 सेंटीमीटर का फुलाव होना अनिवार्य है। बाकी जो महिला कैंडिडेट्स हैं उनके ऊपर जैसा हम आपको बता चुके हैं ये रूल लागू नहीं होता चेस्ट मेजरमेंट का। उनके ऊपर कौन सा रूल लागू होता है, उनके ऊपर होता है वजन का, यानी कि सभी वर्ग की महिलाओं का कम से कम वजन 48 किलोग्राम होना अनिवार्य है। और यहाँ पे स्पेशल नोट दिया गया, जो ट्रांसजेंडर अभ्यर्थियों के लिए शारीरिक मापदंड महिला अभ्यर्थियों के समान होंगे। मतलब जो ट्रांसजेंडर कैंडिडेट अप्लाई करना चाहते हैं उनके लिए जो रूल होंगे वो महिला कैंडिडेट्स के रूल के अकॉर्डिंग ही उनसे परीक्षा ये ली जाएगी। आगे फिजिकल एफिशिएंसी रूल के अंतर्गत आपसे जो है दौड़ लगवाई जाएगी, जिसके रूल इस प्रकार से रहेंगे। आपको जो है इसमें अधिकतम जो आप 50 अंक हासिल कर सकते हो। रखे पुरुष कैंडिडेट्स के लिए जो है 1 मील की दौड़ लगाना यानी कि 1.6 किलोमीटर की दौड़ लगाना अनिवार्य है, जिसको कि आपको अधिकतम 6 मिनट में पूरा करना है। 6 मिनट से ज़्यादा का समय अगर आप लेते हो तो आपको जो है डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। अगर आप इस दौड़ को 5 मिनट से कम समय में पूरा करते हो तो आपको पूरे 50 अंक दिए जाएँगे, जबकि अगर आप 5 मिनट से लेकर 5 मिनट 20 सेकंड के अंतर्गत इस दौड़ को पूरा करते हैं तो आपको 40 अंक मिलेंगे।
जबकि अगर आप इस दौड़ को पूरा करने के लिए 5 मिनट 20 सेकंड से लेकर 5 मिनट 40 सेकंड के बीच का समय लेते हो, तो आपको 30 अंक मिलेंगे। जबकि अगर आप इस दौड़ को पूरा करने के लिए 5 मिनट 40 सेकंड से लेकर 6 मिनट तक का समय लेते हो, तो आपको 20 अंक मिलेंगे। 6 मिनट से अधिक समय लेने वाले पुरुष अभ्यर्थियों को असफल घोषित कर दिया जाएगा। इसी तरह से महिलाओं के रूल्स की बात करें तो महिलाओं के लिए जो है 1 किलोमीटर की दौड़ लगाना अनिवार्य है और इसको जो है उनको अधिकतम 5 मिनट में पूरा करना होगा। 4 मिनट से कम समय में पूरा करने वाली महिलाओं को जो है पूरे 50 अंक दिए जाएँगे, जबकि जो महिलाएँ कैंडिडेट 4 मिनट से लेकर 4 मिनट 20 सेकंड तक का समय लेती हैं, उनको जो है 40 अंक दिए जाएँगे। 4 मिनट 20 सेकंड से लेकर 4 मिनट 40 सेकंड तक इस दौड़ को पूरा करने वाली महिलाओं के लिए जो है 30 अंक मिलेंगे। जबकि जो महिला कैंडिडेट 4 मिनट 40 सेकंड से लेकर 5 मिनट के अंतर्गत इस दौड़ को पूरा करती हैं, उनको 20 अंक मिलेंगे। वहीं पे 5 मिनट से अधिक समय लेने वाली महिला कैंडिडेट को अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। गोला फेंक रूल की बात कर लेते हैं स्टूडेंट्स, इसमें जो अधिकतम आप 25 अंक अर्जित कर सकते हैं। रूल्स इस प्रकार से रहेंगे, पुरुष एवं महिलाओं के लिए अलग-अलग रूल रहेंगे। जो पुरुष कैंडिडेट्स के लिए जो है 16 पौंड का गोला होगा, जिसको आपको जो है 16 फीट तक फेंकना अनिवार्य है कम से कम। अगर आप 16 फीट से लेकर 17 फीट के बीच में जो गोले को फेंकते हो, तो आपको 9 अंक दिए जाएँगे। इसी तरह से 17 फीट से लेकर 18 फीट तक अगर आप बीच में गोला फेंकते हो, तो आपको 13 अंक मिलेंगे। वहीं पे 18 फीट से लेकर 19 फीट के बीच में गोला फेंकने पर 17 अंक दिए जाएँगे, जबकि 19 फीट से लेकर 20 फीट तक अगर आप गोला फेंकते हो, तो आपको जो है 21 अंक मिलेंगे। अगर आप 20 फीट से अधिक दूरी तक गोला फेंक देते हो, तो आपको अधिकतम 25 अंक मिलेंगे। जबकि जो कैंडिडेट 16 फीट से कम दूरी तक गोला फेंक पाएँगे, उनको जो है अयोग्य यानी कि असफल घोषित कर दिया जाएगा। इसी तरह जो महिला कैंडिडेट के रूल है, वो इस प्रकार से रहेंगे। उनको जो है 12 पौंड के भार के बराबर गोला दिया जाएगा, जिसको आप उनको कम से कम 12 फीट तक फेंकना पड़ेगा। अगर आप 12 फीट से लेकर 13 फीट के तक फेंकते हो, तो आपको जो है 9 अंक मिलेंगे। इसी तरह से 13 फीट से लेकर 14 फीट तक फेंकने वाली महिला कैंडिडेट्स को 13 अंक दिए जाएँगे। जबकि जो महिला कैंडिडेट 14 फीट से लेकर 15 फीट तक गोला फेंकेगी, उनको 17 अंक मिलेंगे। वहीं पे 15 फीट से लेकर 16 फीट तक की दूरी तक फेंकने वाली महिलाओं को 21 अंक दिए जाएँगे। 16 फीट से ज़्यादा दूरी तक फेंकने वाली महिलाओं को अधिकतम 25 अंक मिलेंगे, जबकि जो कैंडिडेट्स महिला 12 फीट से कम दूरी तक फेंक पाएँगी, उनको जो है असफल घोषित कर दिया जाएगा। सभी चरणों को पास करने वाले कैंडिडेट्स को फिर अंत में जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन यानी कि दस्तावेज जाँच के लिए, दस्तावेज सत्यापन के लिए बुलाया जाएगा। यहाँ पे क्लियर कट लिखा गया है कि देख सकते हो आप कि शारीरिक दक्षता परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों के शैक्षणिक अर्हता, उम्र एवं आरक्षण दावों आदि से संबंधित दस्तावेजों का सत्यापन पार्षद द्वारा किया जाएगा। मतलब कमेटी द्वारा उनके जो डॉक्यूमेंट जाँच किए जाएँगे, कौन-कौन से मेनली आपकी शैक्षणिक यानी कि क्वालिफ़िकेशन, एजुकेशनल, आपकी उम्र तथा आरक्षण के आपने जो दावे किए हैं जब आपने एप्लीकेशन फॉर्म भरा था, उनको जाँच किया जाएगा इस राउंड में। दस्तावेज सत्यापन का कार्य यथासंभव शारीरिक दक्षता परीक्षा के दिन ही किया जाएगा। मतलब जिस दिन आपकी शारीरिक दक्षता आपका फिजिकल राउंड होगा, उसी दिन ही आपका जो है ये राउंड किया जाएगा, आपके स डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की जाएगी। इसके लिए आपको जो है आपके डॉक्यूमेंट्स जो है ओरिजिनल सारे साथ में ही लेके आने हैं, जिस दिन आप शारीरिक परीक्षा के लिए उपस्थित होंगे। या डिपार्टमेंट अपने कन्वीनियंस के अनुसार इसके लिए अलग से तिथि भी निर्धारित कर सकता है। और आपको जो है डिपार्टमेंट के द्वारा बताए गए समय एवं स्थान पर मूल प्रमाण पत्रों के साथ उपस्थित होना पड़ेगा तथा उनकी कॉपी भी आपको ले आनी पड़ेगी। मतलब आपको उनकी फ़ोटोकॉपीज़ भी लेके आनी है। कम से कम 3-3 फ़ोटोकॉपी ज़रूर लेके आनी है, एक सेट बना लेना है आपने। और इसके लिए आपको कोई दूसरा अवसर नहीं दिया जाएगा और ना ही अवधि विस्तार का अनुरोध मान्य होगा। मतलब अगर आप किसी कारणवश उस दिन नहीं आ सकते और आप कोई रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, कोई और डेट दे दी जाए, तो वो भी डिपार्टमेंट द्वारा स्वीकार नहीं किया जाएगा। आपको जिस दिन आपको बुलाया है, उसी दिन आपको आना पड़ेगा। अब कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको लेके आने हैं? आप अपने साथ आपका वैध फ़ोटोयुक्त पहचान पत्र जैसे कि आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस तथा मतदाता पहचान पत्र आदि लेकर अपने साथ आना है आपको इनमें से कोई भी डॉक्यूमेंट। और साथ ही आपको आपका जन्म तिथि प्रमाण पत्र आपकी जो लेके आना है, उसमें आपका मैट्रिक के सर्टिफ़िकेट भी हो सकता है, चाहे समकक्ष सर्टिफ़िकेट एवं अंक प्रमाण पत्र की मूल प्रति भी आप लेके आ सकते हो। इंटरमीडिएट या इसके समकक्ष कोई भी परीक्षा आपने उत्तीर्ण की है, उसका सर्टिफ़िकेट आपको दिखाना है। इंटरमीडिएट या इसके समकक्ष परीक्षा का जो अंक पत्र है, मतलब मार्कशीट है, वो भी आपको लेके आनी है। इसके अलावा अगर आपने कैटेगरी के अंतर्गत किसी के अप्लाई किया है, जैसे कि अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति या किसी और आरक्षण के आप इच्छुक हो, तो वो भी आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे दिखाने होंगे। और मेरिट लिस्ट किस तरह से बनेगी, उसके रूल्स की बात कर लेते हैं स्टूडेंट्स। जो लिखित परीक्षा है, वो मेधा सूची का आधार नहीं होगी। मतलब लिखित परीक्षा जो है सिर्फ़ क्वालिफ़ाइंग इन नेचर होगी। मतलब उसको जो आपको लिया जाएगा, उसके अंक कहीं भी जोड़े नहीं जाएँगे।
और यहाँ क्लियर कट लिखा गया है, जो मेरिट लिस्ट यानी कि मेधा सूची है, वो शारीरिक दक्षता परीक्षा के अधीन 3 स्पर्धाओं यानी कि दौड़, ऊंची कूद तथा गोला फेंक में अभ्यर्थियों द्वारा प्राप्त अंकों के आधार पर ही तैयार की जाएगी। तो आपको इस राउंड के लिए अच्छे से तैयारी करनी है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा अंक आप इसमें अर्जित कर सको। और जैसे ही आपकी मेरिट लिस्ट में नाम आएगा, आप उसके बाद आपको फिर मेडिकल के लिए बुलाया जाएगा। इसमें आपकी आँख, कलर ब्लाइंडनेस, श्रवण शक्ति एवं हकलाहट की जाँच की जाएगी। इस तरह के राउंड होंगे। इनमें जो साथ में डोप टेस्ट भी शायद होता है, वो भी किया जाएगा। तो आपको इसके लिए प्रॉपर तैयार होके आना है। तो स्टूडेंट, जैसे ही बिहार सरकार गृह रक्षा विभाग आरक्षी शाखा की केंद्रीय चयन परिषद द्वारा सिपाही भर्ती की नोटिफिकेशन की संपूर्ण जानकारी, इस भर्ती के लिए आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए आपको विभाग की आधिकारिक वेबसाइट csbc.bihar.gov.in पर जाना होगा। इसका लिंक आपको हम नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे देंगे, वहां से जाकर आप अप्लाई कर सकते हो। तो कैसी लगी आपको जानकारी, हमें कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें। वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। अगर आप इस भर्ती के लिए एलिजिबल हो और अप्लाई करना चाहते हो, तो ये सुनहरी मौका है, क्योंकि बम्पर भर्तियां निकाली गई हैं विभाग के द्वारा। तो आज ही अपनी क्वालिफिकेशन को चेक करें और अप्लाई करें। और हाँ, वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर दें, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना भी ना भूलें, ताकि ऐसी जानकारियां आप तक हम रोजाना पहुंचाते रहें। मिलते हैं एक और नई वीडियो में एक और नई सरकारी नौकरी के साथ। तब तक के लिए अपनी तैयारी जारी रखें। धन्यवाद।